ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वेद की 7 बातें जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। मतलब ये तो आप निश्चित जानिए कि आप सुखी और संपन्न रहेंगे, और अगर नहीं मानेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसका जो परिणाम होता है वो भी बुरा होता है। तो मैं आपको आज्ञा बता रहा हूं जो वेदों में बताया गया है। जैसे पहला है अक्षरमा दिव्यम, मतलब जुआ मत खेलो। इस आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस आज्ञा का उल्लंघन धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने किया। परिणाम क्या हुआ? एक स्त्री का भरी सभा में अपमान होना। महाभारत जैसा भयंकर युद्ध जिसमें लाखों करोड़ों योद्धा और हजारों विद्वान मारे गए। आर्यावर्त पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है सम गच्छध्वम सम बध्वम, अर्थात मिलकर चलो और मिलकर बोलो। वेद की इस आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ। जब विदेशियों के आक्रमण हुए तो देश के राजा मिलकर नहीं चले, बल्कि कुछ ने तो आक्रमणकारियों का ही सहयोग दिया। रिजल्ट क्या हुआ? लाखों लोगों का कत्ल, लाखों स्त्रियों के साथ दुराचार, अपार धन दान की लूटपाट और गुलामी। तीसरा वेद का आज्ञा है उत्तिष्ठ सह नध्व मुद्रा केतुभी सह सर्पा इतर्जना रक्षांस्य मित्रानुधावत, अर्थात हे वीर योद्धाओं, आप अपने झंडे को लेकर उठ खड़े हों और कमर कसकर तैयार हो जाओ। हे सर्प के समान कृत रक्षाकारी विशिष्ट पुरुषों, अपने शत्रुओं पर धावा बोल दो। वेद की इस आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ। जब लोगों के बीच बुद्ध और जैन मत के मिथ्या अहिंसावाद का प्रचार हुआ, लोग आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय मिथ्या अहिंसावाद को मुख्य मानने लगे। परिणाम क्या हुआ? अशोक जैसा महान योद्धा का युद्ध नहीं लड़ना। विदेशियों के द्वारा इसका फायदा उठाकर भारत पर आक्रमण हुआ। उसके बाद वेद का आज्ञा था न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये अजुर्वेद में, अर्थात ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन इस आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ और लोगों ने ईश्वर को एक देसी मूर्ति तक समेट दिया। परिणाम ईश्वर के सत्य स्वरूप को छोड़कर भिन्न स्वरूप की उपासना और सत्य धर्म को भुला देना। मंदिर में ढेर सारा धन आदि जमा हो जाना, जो ना धर्म रक्षा में लगता है, ना अभाव गरीब दूरी करने में। वेद की अगली चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मानो निद्रा स्तमोत चल्पी, अर्थात आलस्य, प्रमाद और बकवास हम पर शासन नहीं करना चाहिए। लेकिन इस आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ। महाभारत के कुछ समय बाद भारत के राजा आलस्य प्रमाद में डूब गए। परिणाम क्या हुआ? विदेशियों के आक्रमण हुए। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का पाखंड फैल गया। उसके बाद वेद की आज्ञा है कृतम में दक्षिणे हस्त ज्यो में सव्य आहिता, अर्थात मेरे दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय है। वेद की इस आज्ञा का उल्लंघन हुआ। लोगों ने कर्म छोड़कर ग्रहों, फलित, ज्योतिष आदि पर आश्रय पाया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कर्महीनता हुआ। भाग्य के भरोसे रहकर आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। धन्य धान्य का अपव्यय हुआ, मनोबल की कमी हुई और मानसिक दरिद्रता छा गई। उसके बाद वेद की आज्ञा थी मिथो विग्राणा उपयंतु मृत्युम,
अर्थात परस्पर लड़ने वाले मृत्यु का ग्रास बनते हैं और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद की आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ। भारत के योद्धा आपस में ही लड़कर मर गए, लड़ झगड़ कर मर गए और विदेशियों ने इसका फायदा उठाया। तो इतनी सारी चीजें हमारे वेदों में कही गई है, अगर हम इनको प्रॉपर फॉलो करें और किस वे में हम लेते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अथर्ववेद में है परस्पर लड़ाई की जो बात है, तो आपस में मत लड़ो, अपने दोस्तों के साथ मत लड़ो, अपने घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े मत करो, किसी भी चीज का सामना करो। भविष्य के लिए मत, मतलब ज्योतिष के लिए मत बैठो कि आपके कर्म में क्या लिखा हुआ है। आपको कर्म करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। एकता ही बहुत बड़ी चीज है, तो आपको एक होकर चलना है, पूरी फैमिली को एक होकर चलना है, हर लोग को एक होकर चलना है। तो ये सब चीजें सिखाई गई हैं वेद में, ये सब आज्ञा है वेद की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।